हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइकून। तो मैंने पहले आपको इम्प्योरिटी टोटल कवर कर लिया है, कैसे उसके पार्ट्स हैं। सो आज मेरा पॉइंट था क्या कि फार्माकोपी आपको पढ़ाना। तो फार्माकोपी में सबसे पहला क्या होगा, आपको हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फार्मेसी कैसे किस किन पार्टों में डिवाइडेड है। जैसा हो गया आपको प्री, पोस्ट और एंशिएंट, 3 टाइप में होता है। एंशिएंट पहले आता है, ये 3 टाइप में होते हैं। अब तीनों को हम लोग बारी बारी करके डील करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें डेट आपको बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें मेन रोल डेट ही लेता है। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। जैसा कि आपने जाना कि पहला क्या होगा, एंशिएंट। एंशिएंट में कैसे दवा बनती थी। तो एंशिएंट में पहले मिनरल से, प्लांट से वगैरह, मतलब इसी से, मतलब वेजिटेबल से मिलके दवा को बनाई जाती थी। पहले के टाइम में ऐसे ही होता था। और उससे मतलब जो वेद थे उसको मोटार पिस्टन में लेके उसे स्क्रब करके उसे देते थे। मतलब मैक्सिमम पहले ऐसे ही होता था। और उसको, और जैसे कि आप मैं बताया, और पहला टीचर जो मतलब आयुर्वेदा को लिखा, और पहला टीचर उनको ऑन द लॉर्ड ब्रह्मा वॉज फर्स्ट टीचर एंड हु रोट द आयुर्वेदा। ठीक। एंड जो आपको आयुर्वेदा का बता दिए पहला टीचर कौन था, वो लॉर्ड ब्रह्मा। और 400 BC में, ठीक, 400 BC में हिपोक्रेट्स को क्या किया गया, हिपोक्रेट्स को आपको उनको फादर ऑफ मेडिसिन, मतलब उनको ये नवाजा गया, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से दिया गया। और ये ऐसे आप लोग जाने। और पहला मेडिकल कॉलेज जो एंशिएंट में, पहला मेडिकल कॉलेज जो सेटअप हुआ वो मद्रास में कब हुआ। और डेट देखिए, इसमें मेन रोल आपको डेट ही लगा। जो 1835 में पहला मेडिकल कॉलेज मद्रास में सेटअप किया गया। ठीक है, जहाँ पे जैसे कि जो स्टूडेंट थे उसको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे भेजा गया। ठीक, जैसा कि आप समझ चुके थे कि एंशिएंट हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्री, और या फिर प्री इंडिपेंडेंट फार्मेसी ऑफ इंडिया। कैसे फार्मेसी मतलब बीच में कैसे हुआ। तो पहला आपको केमिस्ट शॉप जो कोलकाता में, मतलब पहला केमिस्ट शॉप जो खुला वो कोलकाता में खुला। और कब, 1811 में वो पहला वो खोला गया बाई स्कॉच बेडविन के द्वारा। ठीक है, तो पहला आप जाना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब स्कॉच बेडविन ने जब वहाँ पे खोल लिया, तो फिर दूसरा मतलब मेडिकल कॉलेज पोस्ट में, कब मेडिकल कॉलेज, तो गोवा में मेडिकल कॉलेज खुला 1841 में, करीब 40-41 में वो खुल गया। और आगे बढ़ते गए तो क्या हुआ कि ओपीएम एक्ट, इसको याद करना, ये कहीं एमसीक्यू में आपको माइनर पेपर में तो में भी आ सकता है। मतलब ओपीएम एक्ट 1878 में ओपीएम एक्ट को इंडिया में फर्मिंग कर दिया गया कि कोई भी अपने से कोई भी ओपीएम, कोई भी जो आपको नारकोटिक ड्रग वो नहीं बना सके। ठीक है, अपने से नहीं उपजा सके, वो भी अगर कुछ होता है तो सरकार से, गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन लेके वो कुछ कर सके। और जैसे कि उस टाइम कैसे मरीज का इलाज करते थे, उसमें 3 टाइप, उस टाइम तक 3 टाइप आ चुका था, आयुर्वेदिक यूनानी और एलोपैथिक, तीनों टाइप आ गए थे। जिससे मरीज को, मतलब या पेशेंट को हम लोग उससे हेल्प कर सके, उसको जो भी बीमारी है, जो भी उसके अंदर इलनेस है, उसको ठीक करने के तीनों दवा का यूज किया जा रहा था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ फार्मेसी, मतलब जो आप इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ फार्मेसी में। तो सबसे पहला तो पॉइंट एक आपका यही है कि आपको फार्माकोपिया कब पहला इस्टेब्लिश्ड हुआ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहला फार्माकोपिया कब इस्टेब्लिश हुआ। पहला फार्माकोपिया आपको 1955 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। किसके एडिटर, मतलब किसके चेयरमैनशिप में, आपको ये भी वो क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। जो डॉक्टर BN घोष के मतलब चेयरमैनशिप में इसको आपको कमेटी बनाया गया, और इसको मतलब 1955 में कर दिया गया। लेकिन पहले 48 में हुआ, उसको कमेटी बनाया गया। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते सब एक्ट आया। तो उसके बाद 1955 से कम्प्लीटली तौर पे कि इंडिया का अपना एक पहला अपना जो एकदम पर्सनल हो उसको पब्लिश किया गया। ठीक है, और पोस्ट टी टाइम पे 2 एक्ट आया था। जो पहला एक्ट आया था 1948 में, जो मतलब कोई भी
पर्सन का अपना एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो कितना क्वालिफाइड हो, कि एक कोई भी काम हो, जैसे कि आपको अगर केमिस्ट शॉप खोलते तो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और दूसरा एक और एक याद कर लेना आपकी 1966 में क्या हुआ कि देखो 1966 में डीपीसीओ एक एक्ट आया, ड्रग प्राइस कंट्रोल, ठीक है, जो किसी भी ड्रग का प्राइस कंट्रोल के मतलब पास हुआ कि हाँ आपकी कोई चीज़ का एक मिनिमम प्राइस लिया किया जा सके। तो आपने ये जाना, तो ये आपको प्री पोस्ट और एंशियंट तीनों में ये आपको बहुत मैक्सिमम नॉलेज दे दी है एकदम सबको कि जो चीज़ होता है मेन चीज़ कर गया। और एजुकेशन प्लान जो हमारे इंडिया में एजुकेशन प्लान है कि एक पर्सन को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कम से कम एक मतलब मेडिकल शॉप खोलने के लिए, तो एक पर्सन का मिनिमम आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए कि वो कैसे भी मतलब अपना मेडिकल शॉप खोल सके। उसके बाद वो बैचलर करेगा, एम फार्म करेगा, उसके बाद एम एस फार्म मतलब हो गया उसका मास्टर इन फार्मेसी हो गया, एम टेक फार्म हो गया, पीएचडी हो गया, जो वो एकदम डॉक्टर, वो इसमें डॉक्टर हो जाएगा। तो आपको मैंने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी टोटल कंप्लीट कर दिया, एक एक पॉइंट जो जितना मेन पॉइंट है मैंने कंप्लीट किया है। और इस वीडियो खेल से आपको ये फ़ायदा मिला कि आप कोई भी चीज़ को वर्बली आप ये नहीं कि कॉपी खोल के एग्जाम टाइम में क्या होता है कि आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है कि कैसे कॉपी खोले, कैसे उसको याद करें। तो ये वीडियो देखोगे आप तो आप वर्बली कोई भी चीज़ को ईजिली अपने अंदर गेन कर सकते हो। सो ठीक है, तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं कि ओनली फार्माकोपिया क्या है वो तो अभी हिंट्स दे रहा। फार्माकोपिया की बुक है, आगे उसको पूरा एकदम डीपली मिलेंगे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक। तब थैंक यू।